नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर खास शो, जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सवालों के सभी जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, आपका पसंदीदा शो फेसबुक, एक्स पर भी लाइव है। आप इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी हमें सवाल भेज सकते हैं और शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे गए सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट लाइव देंगे। चलिए अब इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज हमारे साथ हमारे खास प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री जी। अरुण जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड इवनिंग दीपाली जी, गुड इवनिंग। तो अरुण जी के साथ हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि गुरुवार को मार्केट किस तरह का रहा। पूरा अपडेट गुरुवार का अब आपको बताएंगे। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स 148 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 88 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स की तरफ नजर डालें तो यहाँ पर बिकवाली रही। इसी के साथ मेटल, पीएससी और रियलिटी शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिली। एनर्जी, इंफ्रा और डिफेंस इंडेक्स भी कमजोर बंद हुए, जबकि आईटी और ऑटो इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 273 पॉइंट गिरकर और मिड कैप इंडेक्स 569 पॉइंट घटकर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 18 और निफ्टी के 50 में से 34 और बैंक निफ्टी के 12 में से 9 शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली है। अब एक नजर डाल लेते हैं बड़े निवेशकों के सौदों पर। एफआईज और डीआईज के आंकड़े क्या कह रहे हैं। एफआईज की बात करें तो यहाँ पर जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 3200 करोड़ से ज्यादा का दर्ज हुआ है। वहीं डीआईज की बात करें तो खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है 5200 करोड़ से ज्यादा का ये आंकड़ा दर्ज किया गया है। चलिए, तो बात हो गई गुरुवार की और अब बात कर लेते हैं शुक्रवार की। किस तरह से बाजार जाता हुआ दिखाई देगा, मार्केट की पूरी चाल कैसे रह सकती है, ये अब सीधा हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। तो अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे शुक्रवार को मार्केट किस ओर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, निफ्टी की जहां तक बात है 25,800 के नीचे जैसे ही मार्केट गया, मार्केट में व्यू जो था ओवरऑल न्यूट्रल हमने बना लिया था। 25,500 के आसपास है, तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं 25,400 25,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और यहाँ से मार्केट हो सकता है आपको यहाँ से या तो कंसोलिडेट करे या थोड़ा रिबाउंड दिखाने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। तो 25,500 25,400 ये एक अच्छा लेवल है मार्केट में। मुझे लग रहा है यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। 25,400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आपको निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस रखें। 25,650 से 25,700 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 4-5 दिन से लगातार गिरावट हो रही है और मजबूत सपोर्ट के आसपास हम आ चुके हैं। सेकेंडली 25,500 का ही ब्रेकआउट पहले देखने को मिला था, तो कोई ना कहीं ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग है और हो सकता है यहाँ से मार्केट रिबाउंड करे। तो जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो भी निफ्टी में ट्रेड करते हैं, 25,400 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से एक रिबाउंड के लिए निफ्टी में प्ले करके चल सकते हैं। राइट, तो कुछ अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स रिकमेंड करना चाहें तो। देखिए, जैसे कि निफ्टी में मेरा व्यू थोड़ा यहाँ से बुलिश है, तो दोनों ही स्टॉक निफ्टी के या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स है। तो पहला स्टॉक बजाज फिनसर्व रहेगा, इसको खरीदारी की सलाह रहेगी 2065 के आसपास खरीदे। 2032 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2122 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स रहेंगे। सेकंड स्टॉक आईटी में से एचसीएल टेक में बाइंग की सलाह है, 1525 के आसपास बाई करें। 1502 का स्टॉप लॉस लगाए। 1581 यहाँ तक के टारगेट्स एचसीएल टेक में आ सकते हैं, तो दोनों में खरीदारी करें और दोनों में 2 से 3 दिन का व्यू बना के। ऑल राइट, तो बजाज फिनसर्व और एचसीएल टेक में आप खरीदारी कर सकते हैं, ये रिकमेंडेशन दी गई है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए, तो होगी मार्केट आउटलुक के बाद अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं वसीम। वसीम जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं अपना सवाल। जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने 3800 रुपए के हिसाब से नेट वेब टेक्नोलॉजी के 100 शेयर खरीदे हैं और जिस तरीके से लगातार गिरावट आ रही है मार्केट में 3-4 दिनों से, तो मैं शॉर्ट टर्म्स का नजरिया देखना चाहता हूँ। क्या मुझे इसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? तो शॉर्ट टर्म नजरिया ये आपका जानना चाह रहे हैं अरुण जी। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें, जिस तरह से चार्ट हमें दिखा रहा है, प्रति शेयर इनको करीब करीब 500 रुपए के हिसाब से लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से 3-4 दिन में भी हमने देखा है कि मार्केट थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में क्या इन्हें बने रहना चाहिए या फिर आप क्या सलाह देंगे आगे के लिए? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली वीकनेस है और 3600 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है और कंटिन्यूस स्टॉक
2 दिन से बड़ी गिरावट दिखा रहा है, तो इनको उछाल में एग्जिट करने की ही सलाह है। उछाल कहाँ तक आ सकता है, इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो अभी 3450 के आसपास है, तो 3450 के आसपास अगर उछाल मिलता है तो स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि वीकनेस है। अगर यहाँ से अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो 3100 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो उछाल में निकलने की सलाह है, 3450 के आसपास निकल जाए और 3220 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है, तो 3220 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है एक्सपर्ट की तरफ से, और साथ ही साथ ये भी सलाह है कि 3450 तक जैसे ही उछलता हुआ दिखाई दे आप यहाँ से एग्जिट करें तो बेहतर रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। राजेंद्र कुमार जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं अरुण जी से। जी मैम, गुड इवनिंग पैनल, ऑल पैनल्स। मेरे पास NSPL के 40 शेयर है, अभी बाई है 950 की, एंड मैं जैसे गिरावट आ रही है तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं जो होल्ड करना चाहिए या मैं एग्जिट कर लूँ इस पे, और कब तक मेरा व्यू है 6 to 1 ईयर का व्यू है, तो आई वुड लाइक टू नो व्हाट शुड वी डू आई डू फॉर इट। जी बिल्कुल, तो NSDL के बारे में ये जानना चाह रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि 40 शेयर्स हैं, 950 के दाम पर इन्होंने खरीदे थे, और चार्ट जो बता रहा है कि 107 रुपए के हिसाब से प्रति शेयर इनको प्रॉफिट हुआ है, और जो ड्यूरेशन इन्होंने मेंशन की है अरुण जी वो 6 महीने से 1 साल का नजरिया ये जानना चाह रहे हैं स्पेसिफिक स्टॉक में। देखिए राजेंद्र जी से एक तो सलाह यह है कि लॉन्ग टर्म में इसमें बने रहे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ज्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, पर हमने NSDL में एक व्यू बना रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करने की भी सलाह रहेगी। वैसे हमने 1100 के आसपास भी आता है तो इसको खरीदारी की सलाह दे रखी है, उससे नीचे अभी स्टॉक चल रहा है, तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में 1300 1350 वहां तक के टारगेट्स वापस जरूर आते हुए नजर आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल बने रहे। थोड़ा अगर 1 साल के ऊपर का व्यू है तो 1300 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की सलाह स्पेसिफिक स्टॉक में हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आपको दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रमोद जी। प्रमोद जी स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं आप क्या जानना चाह रहे हैं। नमस्कार दीपाली जी, नमस्कार अरुण जी। मेरे पास BSE लिमिटेड के 250 शेयर 2515 रुपए के रेट पर है, तो मैं जो है लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाहता हूँ, और क्या स्टॉप लॉस रखूँ। दूसरा एक बजाज फाइनेंस की मेरे पास है ना 60 शेयर है 1000 की, उस पर भी राय दीजिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो मंत्री जी BSE लिमिटेड पर जानना चाह रहे हैं, बजाज फाइनेंस के बारे में भी इन्होंने सवाल पूछा है, तो किस तरह से आगे का आउटलुक आप देखते हैं दोनों स्पेसिफिक स्टॉक्स पे। देखिए दोनों में ही मेरा बुलिश व्यू है। जहां तक BSE की बात है, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इसका रीजन एक ही है, क्योंकि न्यूज फ्लो काफी ज्यादा रहता है और स्टॉक में मोमेंटम भी काफी तेज रहेगा, तो स्टॉक में बने रहें। लॉन्ग टर्म व्यू काफी पॉजिटिव है, पर 2300 के रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 2300 एक मजबूत बेस है, उसके नीचे जाएगा देन एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है, तो BSE में बने रहे, 2300 का स्टॉप लॉस लगाए। और बजाज फाइनेंस की जहां तक बात है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी मजबूत है, नीचे में 980 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है, तो जब तक उसके नीचे नहीं जाता स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। 980 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में 1100 से 1120 के टारगेट। बिल्कुल, तो BSE और बजाज फाइनेंस दोनों में ही लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की सलाह यहाँ पर दी गई है। प्रमोद जी आपको स्टॉप लॉस लगाना ना भूलिएगा। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्पित स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए आप क्या जानना चाह रहे हैं मंत्री जी से। अर्पित। हेलो मैम, मेरे पास 2 शेयर है, जेंसर टेक्नोलॉजी, क्वांटिटी है 150, प्राइस 708 रुपए पे। ये मेरे 1 साल से मेरे पास होल्डिंग है, मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड कर। दूसरा है मैंने जेन टेक्नोलॉजी 200 क्वांटिटी है 1472 रुपए, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसे परचेज किया था। तो अभी आप क्या जानना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म ही नजरिया आपका रहेगा इनमें? जी मैंने कि अभी इसमें क्या थोड़ा सा एवरेज कर लें या थोड़ा सा भी रुकना चाहिए एवरेज के लिए। तो जेंसर और जेन टेक्नोलॉजीज के इनके पास शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म में किस तरह से परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है इन स्टॉक्स की, अरुण जी बताएं। देखिए जेंसार की जहां तक बात है, एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 दिन से लगातार स्टॉक में गिरावट है,
इनके बाइंग प्राइस के नीचे है और ओवरऑल मुझे लग रहा है मोमेंटम इसका नीचे की तरफ आ सकता है, तो जेंसार में उछाल में निकल जाने की ही सलाह रहेगी। वीकनेस जरूर नजर आ रही है। जेंटेक में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जहां तक जेन टेक्नोलॉजी की बात है, 1280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चार्ट इसका अभी भी साइडवेज है, पर 1280 के नीचे जाएगा देन एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो जेंसार में उछाल में एग्जिट करें और जेंटेक में 1280 का स्टॉप लॉस मेंटेन। बिल्कुल, तो जेनटेक में बने रहने की सलाह है और जेंसार में उछाल के साथ आप एग्जिट कर सकते हैं। अगले कॉलर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप जी दिल्ली से जुड़े हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है CNBC आवाज पर। बताएं आपका क्या सवाल है। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास 214 शेयर हैं विप्रो के, 250.15 के हिसाब पे रेट पे। तो मैम मैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकता हूँ, कितना कहाँ तक होल्ड करें या एवरेज कर लें अभी इसमें। विप्रो के बारे में जानना चाह रहे हैं। इनके पास जो शेयर है वो 214 है नंबर और 250 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की थी। हालांकि अभी थोड़ा लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल IT सेक्टर का इम्पैक्ट क्या है शेयर पर हम देखेंगे और लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, स्टॉक का चार्ट एकदम साइडवेज है, कोई प्रॉपर मोमेंटम अभी बना नहीं है। न्यूट्रल आप कह सकते हैं चार्ट पे व्यू नजर आ रहा है। नीचे में सपोर्ट 220 के आसपास है, मल्टी मंथ सपोर्ट 220 का है। तो फिलहाल बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी स्टॉक थोड़ा लेस वोलेटाइल होता है, पर 220 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उसके नीचे जाएगा तो मल्टी मंथ ब्रेकडाउन स्टॉक में आ सकता है। तो फिलहाल बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर 220 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जहां तक टारगेट्स की बात है, 265 और 280 ये दो ऊपर में टारगेट्स रहेंगे। तो 280 के टारगेट के लिए स्टॉक पे बने रह सकते। बिल्कुल, 280 के आपको टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस यहाँ पर 220 पर लगाने की सलाह गेस्ट की तरफ से दी गई है। अगले कॉलर है अहमदाबाद से रोशन जी। रोशन जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं आपका सवाल क्या है। रोशन जी। बिल्कुल, तो इनसे हम संपर्क करेंगे, लेकिन इनका सवाल बता देते हैं। यूनियन बैंक के बारे में जानना चाह रहे हैं अरुण जी। 136 रुपए के भाव में इन्होंने 1500 शेयर्स खरीदे हैं। तो अगले 6 से 1 साल में इस स्टॉक में किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अभी अगर चार्ट जो दिखा रहा है कि प्रति शेयर 14 रुपए से थोड़ा ज़्यादा इनको यहाँ पर फायदा हो रहा है, लेकिन अगले 6 महीने से 1 साल में किस तरह से मूवमेंट इस स्पेसिफिक स्टॉक में देखने को मिल सकती है। देखिए, पॉजिटिव लग रहा है ओवरऑल चार्ट। मुझे लग रहा है अगर 160 के ऊपर निकलता है तो 185 तक के भी टारगेट्स आ सकते हैं। मोमेंटम पॉजिटिव है। ओवरऑल निफ्टी PSU बैंक्स के इंडेक्स में भी ब्रेकआउट आया है। 162 का पहला टारगेट रहेगा और 184 ये दो टारगेट्स ये लॉन्ग टर्म में लेके चल सकते हैं। कॉस्ट के आसपास ही स्टॉप लॉस लगा लें। 135 136 के आसपास सपोर्ट है, तो 136 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 162 और 184 वहां तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। बिल्कुल, तो टारगेट 162 से 184 और स्टॉप लॉस भी यहाँ पर लगाने की सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से दी गई है। अब अगले कॉलर हमारे साथ अभिषेक हैं जो कि भिलवाड़ा से जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं आपका सवाल। थैंक यू मैम। मेरे पास मैम 2 शेयर है। एक अंबुजा सीमेंट है, उसको 659 की रेट पे खरीदा हुआ है और करीब 100 शेयर है। और एक BHEL है। BHEL मेरे पास 259 एवरेज किए हुए हैं और करीब 200 शेयर है। तो मुझे अब इन दोनों शेयर में क्या करना चाहिए। BHEL भी अब नीचे आ रहा है। बिल्कुल, तो BHEL और अंबुजा सीमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं, किस तरह से आगे का व्यू आप देख रहे हैं दोनों स्पेसिफिक स्टॉक में। अभी की बात करें तो ना ज़्यादा फायदा ना नुकसान इनको BHEL में दिखाई दे रहा है, और वहीं अंबुजा सीमेंट के बारे में भी अरुण ये जानना चाह रहे हैं आपकी राय। देखिए, BHEL का चार्ट अच्छा है। रिसेंट रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में मोमेंटम बना है। नो डाउट आज थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। नीचे में सपोर्ट 248 250 के आसपास है, तो स्टॉक में फिलहाल बने रहे। 248 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाएं। 248 इसका मजबूत सपोर्ट है। उसके नीचे जाएगा तो देन एक वीकनेस स्टॉक में आ सकती है। तो BHEL में बने रहे। 248 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अंबुजा सीमेंट का ओवरऑल चार्ट साइडवेज है। अभी भी कोई मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल नहीं रही है। नीचे में 540 के आसपास एक सपोर्ट है। तो कोई नई खरीदारी की सलाह अंबुजा सीमेंट में नहीं है, पर स्टॉप लॉस 540 का जरूर मेंटेन।
तो अंबुजा सीमेंट में जिस तरह से अरुण ने बताया कि कुछ नई खरीदारी की यहाँ पर सलाह नहीं दी गई है, और वहीं BHEL की बात करें तो यहाँ पर आप अभी भी बने रह सकते हैं। अगले कॉलर मुंबई से जुड़ रहे हैं, जय जी, स्वागत है आपका, बताएं अपना सवाल। मैम, आई एम हैविंग MTAR shares for 11 around 1800 rupees. I have bought 150 shares. I can keep for 6 months. What is the future and what is the next target, please? बिल्कुल, तो चार्ट बढ़िया दिखा रहा है आपको, 555 रुपए के आसपास प्रति शेयर का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप 6 महीने से 1 साल तक का व्यू जानना चाह रहे हैं MTAR टेक्नोलॉजी में, बताएं अरुण जी। देखिए, स्टॉक का चार्ट तो अच्छा है, पर रिजल्ट के बाद एक गैप डाउन देखने को मिला है। नीचे में 2100 के आसपास सपोर्ट है। तो पहले तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले 2100 रुपए के आसपास, 300 रुपए का प्रॉफिट ये ट्रेल करके चलें, क्योंकि मोमेंटम काफी तेजी से स्टॉक में रहता है। तो 2100 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 2600 जो रिसेंट हाई है उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। 2600 निकलता है तो 2720 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव है, इसलिए बने रहे। 2100 का स्टॉप लॉस लगाएं और 2720 का ऊपर में टारगेट है। बिल्कुल, तो पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है, और 2600 से 2720 रुपए तक का टारगेट आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हमारे दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम उन दर्शकों के सवालों का जवाब लेंगे जिन्होंने अपने सवाल हमें SMS के जरिए भेजे हैं। सबसे पहले जो SMS हमें मिला है वो है हिमांशु जी का, देहरादून से। अरुण जी, ये टाटा पावर पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास अगर क्वांटिटी देखी जाए तो 110 शेयर्स है, एवरेज प्राइस 387 रुपये का रहा है, और अभी चार्ट थोड़ा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 5 रुपये के आसपास का। तो अगले 1 साल तक का ये रिव्यू जानना चाह रहे हैं कि आगे इसकी चाल कैसे देखने को मिल सकती है। देखिए, स्टॉक में पॉजिटिव व्यू है, पर ये ऐसा स्टॉक है जिसने रिटर्न्स अभी तक दिए नहीं है, और ये लगातार स्टॉक 370 और 425 के बीच में ही लगातार ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा आप कह सकते हैं, थोड़ा पेशेंस जरूर किया है टेस्ट स्टॉक ने, पर ओवरऑल मोमेंटम मुझे लग रहा है आने वाले दिन में बन सकता है। तो बने रहे, पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 368 के आसपास। वैसे इसका सपोर्ट 378 के आसपास है, पर इसका जो लॉन्ग टर्म मीडियम आप कह सकते हैं मंथली सपोर्ट 368 के आसपास है। तो 368 का स्टॉप लॉस लगा के और होल्ड करें। 425 और 445 ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे। मोमेंटम थोड़ा स्लो है, इसलिए थोड़ा पेशेंस जरूरी स्टॉक टेस्ट करता हूं नजर है। तो पेशेंटली इसको वॉच करने की ज़रूरत है, और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने आपको ये सजेस्ट किया है कि 368 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है अनिल पांडे ने अहमदाबाद से, और ये गुड लक इंडिया पर जानना चाह रहे हैं। इनके पास 100 शेयर है, 77 रुपये इनका एवरेज प्राइस रहा है, और अभी तो ज़बरदस्त प्रॉफिट इनको मिल रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म ये शेयर कर रहा है। तो आगे किस तरह से इसकी चाल देखने को मिलेगी? देखिए, मोमेंटम पॉजिटिव है, नो डाउट। ओवरऑल चार्ट भी अच्छा है। नीचे ऊपर में 1320 1340 के आसपास इसके टारगेट्स रहेंगे, और जहां पे इन्होंने बाई किया उसी के आसपास मजबूत सपोर्ट है। तो 1140 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 1320 1340 वहां तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो 1340 के टारगेट्स के लिए स्टॉक के साथ होल्ड करके चलें। बिल्कुल, तो 1340 के टारगेट के साथ आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। अगला SMS है विदित जैन का, भोपाल से। इन्होंने हमें भेजा है और ब्रेन बीज सॉल्यूशन के बारे में आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 32 शेयर्स इनके पास है, 465 का इनका प्राइस रहा है। अभी लॉस की बात करें तो 121 रुपये के आसपास इनको प्रति शेयर का यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे क्या कुछ इसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ सुधार दिखेगा? देखिए, फर्स्ट क्राई जो ब्रेन बीज जो नाम है इसका, ओवरऑल चार्ट इसका जितना भी अवेलेबल है काफी वीकनेस स्टॉक में नजर आ रही है। 320 के आसपास रिसेंट लोज बने थे, अब उसी के आसपास वापस टेस्ट करने स्टॉक जा रहा है। तो एक इस स्टॉक को ओवरऑल उछाल में एग्जिट करना है। नीचे में 318 जो इसका सपोर्ट है उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मोमेंटम नीचे का है, अगर मार्केट में वीकनेस आएगी तो और स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो 318 का स्टॉप लॉस लगाएं और किसी भी उछाल में एग्जिट करें। बिल्कुल, तो एग्जिट करने की यहाँ पर सलाह है। 318 का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं। अगला SMS हमें भेजा है रविंदर कुमार जी ने, और ये कोल इंडिया पर आपकी सलाह जानना चाह रहे हैं। इनके पास 65 शेयर है, और जो एवरेज प्राइस है 465 रुपये के आसपास रहा है। और साथ ही साथ दूसरा एक और स्टॉक है जिस पर ये जानना चाह रहे हैं, वो है ITC का। 50 शेयर्स इनके पास है ITC के, 331 के आसपास इनका एवरेज प्राइस रहा है। तो दोनों में ही अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन ये होल्ड करना चाह रहे हो तो क्या ये सही है?
देखिए कोल इंडिया आईटीसी दोनों लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, पर चार्ट अगर देखते हैं तो चार्ट में वीकनेस कोल इंडिया में ज्यादा है। 350 के आसपास मंथली सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 350 का। कोल इंडिया अगर 350 के नीचे जाएगा देन एक बड़ी गिरावट की चांसेस स्टॉक में आ सकते हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, पर 350 का स्टॉप लॉस कोल इंडिया में जरूर मेंटेन करें। आईटीसी में अगेन बाय ऑन टिप्स की सलाह रहेगी। ओवरऑल मोमेंटम इसका पॉजिटिव है। अगर यहाँ से 380 395 अगर स्टॉक मिलता है तो उसके आसपास एवरेज भी करके चल सकते हैं। तो आईटीसी डिप में एवरेज करें और कोल इंडिया में 350 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। बिल्कुल, तो कोल इंडिया में आप मेंटेन कर सकते हैं और आईटीसी में डिप एवरेज के साथ आपको मूवमेंट देखने की सलाह यहाँ पर दी गई है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। और सर, जाने से पहले आप कुछ डिस्क्लोजर देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? देखिए HCL टेक हमने आज रिकमेंड करके रखा है, तो डिस्क्लोजर है उसी प्राइस के आसपास है जो हमने स्टॉक रिकमेंड किया है। बाकी जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, हमने कहीं ना कहीं राय क्लाइंट्स के साथ शेयर की होगी। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। आप हमारे साथ लाइव जुड़े। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही है। हम आपके सवालों के जवाब इसी तरह से अपने जो एक्सपर्ट हैं उनसे लेते रहेंगे। हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ नए एक्सपर्ट लगातार मौजूद रहते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।